अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। ईरान में मिलिट्री अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब हैं। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर तक पहुंचाएंगे। हमारा मकसद रिजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज हो गया। ईरानी क़यादत मारी जा चुकी है। नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। अमरीका अपना हुर्मत से तेल बरामद नहीं करता और ना हमें कभी मुस्तकबिल में इसकी ज़रूरत है। कैसा सीज फायर, कौन सी दरख्वास्त, कहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने सीज फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी की दरख्वास्त का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान से मंसूब 5 निकाती मुबैना मंसूबा क़यास आराई है। नुकसानात के अज़ाले तक जंग और जारहे को सज़ा देते रहेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी जंग बंदी की दरख्वास्त से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। क्या जमानत है कि रुक जाएगी जंग। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जंग खत्म करने को तैयार। तनाज़ा दोबारा शुरू न करने के लिए जमानत मांग ली। कहा, ईरान अपने हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहा। ईरानी फौज की मज़ाहमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालत पर काबू पाने में मदद दी। आज देखें जरा किसमें कितना है दम। कम से कम 6 माह तक अमेरिका इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार है। ईरान जमीनी जंग नहीं चाहता, लेकिन जानता है कि अपना दिफा कैसे करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, जंग के बाद आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के मामले का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। जंग के बाद आबना हुर्मुज़ पर अमन आबी गुज़रगाह होगी। ईरान पड़ोसी ममालिक और इनकी सालमियत का एहतराम करता है। खलीजी ममालिक की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमरीकी अड्डे इलाकाई सलामती के लिए नुकसानदेह हैं। मेरे प्यारे ट्रंप, तुम अकेले लड़ो। बरतानिया का एक बार फिर ईरान जंग में शामिल न होने का ऐलान। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की ईरान जंग से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहे किसी भी दबाव या दरख्वास्त का सामना हो, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान से जंग हमारी नहीं, उस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। सऊदी अरब बोला, शाबाश अल पाकिस्तान। सऊदी अरब की जानिब से मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के सफारती किरदार की तारीफ। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा, पाकिस्तान की जिम्मेदाराना मौक़िफ़ दानिशमंदाना सिफारतकारी को सराहते हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले शदीद तशवीश का बाइस हैं। जारहाना इक़दामात खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिलाजवाज़ जारियत हैं। खत्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंसानी उसूलों पर कायम रहना ही अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। नुकसान 186 अरब डॉलर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। ईरान जंग के 1 महीने में अरब ममालिक को 186 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला दरदरी ने कहा कि जंग बंदी में हर दिन की ताख़ीर आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। अरब मुल्कों में तकरीबन 37 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मालियाती मुआशी असरात से बचाव के लिए जामे लाहे अमल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, कई ममालिक को अशियाई ज़रूरिया की तलब व रस्क का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किल दरपेश है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। तमाम इदारों ने हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर और बरवक्त इक़दाम किए। इजरायली फुटबॉलर्स को भी किक लग गई। जंगी जुनून में मुब्तला इजराइल को खेल के मैदान में भी हजीमत का सामना। बोस्निया हर्ज़ेगोविना की अंडर 21 फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने इजरायली टीम से मुसाफिहा करने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों ने एम्पायर से हाथ मिलाए, इजरायली खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से गुरेज किया।
18 भारतीय जहाज बने आबनाए हुर्मुज़ की दुल्हन। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी के असरात। आबनाए हुर्मुज़ में 18 भारतीय जहाज महसूर। मोदी की बदतरीन सिफारतकारी और दोगली पॉलिसियों की बदौलत भारत में तवानाई बहरान संगीन हो गया। भारतीय नशरियाती इदारा NDTV के मुताबिक भारतीय हुकाम ने भारत को ईंधन तरसील करने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज़ों के खलीज फारिस में फंसने की तस्दीक कर दी। LPG, खाम तेल और LNG के 18 भारतीय परचम वाले जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ में महसूर हैं। जंग से मुतासरा इलाका महज आबनाए हुर्मुज़ तक महदूद नहीं बल्कि उससे बाहर के इलाके भी हाई रिस्क एरिया में शामिल हैं। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ ब्रादर ममालिक के जहाज ईरानी हुकाम के साथ हम आहंगी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। शहीद यासिर आहों सिस्कियों में सुपर्द खाक। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास पर हमले में जाबाक पाकिस्तानी नौजवान यासिर मनोड़ा कब्रिस्तान में सुपर्द खाक। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल, रुकन सिंध असम्बली आसिफ खान, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर समेत अहले खाना अजीज़ो क़ारिब इलाका मकीनों की शिरकत। शहीद यासिर खान की मैयत के ताबूत को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर उनका जनाजा अदा किया गया। बाड़ा में 10, बन्नू में 3 फितने लगे ठिकाने। खैबर के 2 इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वो जो 5 रोज़ा बहरी मशकें थीं, पाक चीन मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्डन 4 कराची में खिताम पजीर। ISPR के मुताबिक बहरी मश्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल थी। 5 रोज़ा कराची पोर्ट का दौरा और शुमाली बहरिया अरब में 2 रोज़ा सी फेज शामिल थे। पोर्ट विजिट के अख्ताम पर पाक बहरिया और PLA के जहाज़ों ने मशकें की। सी फेज में दिफाई पाक बहरिया की आबदोज के साथ मशकें, लाइव गनरी फायरिंग शामिल थी। सारे दावे झूठे, पूरा बयानिया फ्रॉड। वजारत इत्तलात ने तालिबान रजीम और रॉ के आलाकारों के दावों को झूठा करार दे दिया। वजारत इत्तलात का कहना है पाक अफगान सरहद के साथ खारदार तार हटाने से मुतालिक दावे झूठे, मन घड़त हैं। पाक अफगान सरहद तकरीबन 2640 किलोमीटर दुश्वार गुजार इलाके पर मुश्तमिल है। सरहद की हिफाजत सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों, स्मगलर्स, जराइम पेशा को दरअंदाजी में सहूलत फराहम कर रही है। सरहद की पेचीदा सूरत हाल को मुतालिका सिक्योरिटी हुक्काम मुत्तादिद बार वाज़ेह कर चुके हैं। 29 नवंबर 2025 को DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया था। फितने हिंदुस्तानी, कंधे अफगानी, यानी सब तालिबानी। अफगान तालिबान रजीम की फितना और खवारिज की हिमायत और सरपरस्ती एक बार फिर बेनकाब। तालिबान रजीम की दहशतगर्द गिरोहों की पुष्टपनाही न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते भर के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी है। ऑस्ट्रेलवी जरीदे दी कन्वर्सेशन के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शरपसंद मुसल्लह जत्थों को हुकूमती फोर्स का हिस्सा बना लिया। भारत अपने मजमूम जोग्राफियाई और इलाकाई मफादात के लिए तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम ने फितना और खवारिज को अफगानिस्तान में महफूज पनागाह फराहम कर रखी है। फितना और खवारिज अफगान तालिबान के नाम निहाद सियासी निज़ाम को पाकिस्तान पर भी मुसल्लत करना चाहता है। तालिबान रजीम ने फितना और खवारिज को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करने की छूट भी दे रखी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी और खत्ते की सूरत हाल पर गौर। दोनों रहनुमाओं की 28वीं आईनी तरमीम पर भी मुशावरत। आप सरमायाकारी करें, हम सहूलतकारी करेंगे। हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों की हर मुमकिन सहूलत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी डिजिटल ऑपरेटरी वियॉन ग्रुप के CEO की क़यादत में मुलाकात करने वाले वफ़द से गुफ्तगू। कहा, हालिया 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी जिद्दत के लिए मस्बत मौसर सिमत का सबूत है। पाकिस्तान जिद्दत अपनाने, सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर काम कर रहा है।
मुतासरीन गुल प्लाजा कुछ आंसू पोछे जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में गुल प्लाजा आतिशज़दगी मुतासरीन के मुआवजे से मुतालिक अहम फैसले। जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 85 करोड़ रुपए मख्तस, फी खानदान 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का फैसला। 72 में से 61 मुतासरा खानदानों को घरों पर चेक के जरिए अदायगी मुकम्मल। मुतासरा ताजरों के लिए 60 करोड़ रुपए मख्तस, फी दुकानदार 5 लाख रुपए इमदाद फराहम करने का फैसला। अब तक 843 दुकानदारों को इमदाद फराहम कर दी गई। वजीर आला सिंध का SBCA को गुल प्लाजा की असर नौ तामीर का मंसूबा पेश करने का हुक्म। कहा, मुतासरा खानदानों और ताजरों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा और इंसाफ यकीनी बनाया जाएगा। हासिदीन नहीं चाहते कि कराची तरक्की करे। मुनाफिकों को सिर्फ मायूसी, तास्सुब और तनकीद की सियासत करनी आती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बातें करने वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। रवा साल बल्दिया उज़्मा कराची तरक्याती कामों पर 68 अरब रुपए लगाने की। गुलशन इकबाल 13D के अवाम का देरीना मसला हल करना चाहते हैं। हम लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। कराची वालों, इलेक्ट्रिक टैक्सी मुबारक हो। सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी सर्विस का आगाज। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुआहदे पर सिंध बैंक, सिंध डेवलपमेंट फंड और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ दस्तखत किए। कहा, इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मजीद भी आ रही हैं। सिंध हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट से अवाम को सहूलत फराहम होगी। अवामी शिकायत के अजाले के लिए सिंध हुकूमत ने शिकायती सेल फ़आल कर दिया। सेल में वज़रा, मुशीर और तर्जुमानों की ड्यूटियां मुकर्रर। अवामी शिकायती सेल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फ़आल रहेगा। शहरी बराह रास्त हुकूमती नुमाइंदों को अपने मसाइल से आगाह कर सकेंगे। मुख्तलिफ दिनों के लिए मुकर्रर करदा शेड्यूल में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और डॉक्टर उजरा फजल पेचोहो शामिल हैं। IG सिंध का बड़ा दावा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल लंदन और न्यूयॉर्क से बेहतर है। IG सिंध जावेद आलम ओरो का दावा। काटी में ताजरों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, कराची में 1 साल के दौरान 16,500, लंदन में 84,000 वारदातें हुई। गन पॉइंट पर स्नैचिंग के दौरान कत्ल के वाकयात में 88% तक कमी रिकॉर्ड की गई। इन एदादो शुमार से जाहिर होता है कि कराची में जराइम कम हो रहे हैं। पुलिस अमन अमान कायम करने में कामयाब हो रही है। रोको रोको रोको, पकड़ो पकड़ो जकड़ो। कराची में फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयां की। शहर में खुसूसी चेकिंग पॉइंट्स कायम किए गए। बर्गर बच्चे का बर्गर स्टाइल, बाप की कार को बनाया हवाई जहाज। डिफेंस में ट्रैफिक पुलिस की मामूली सी गफलत और 9 उम्र ड्राइवर फरार। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र कार ड्राइवर को रोका। लड़का गाड़ी से उतरकर खड़ा हो गया और मौका देखकर गाड़ी भगाकर फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकने में नाकाम रही। जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं होगी वो जब्त कर ली जाएंगी। मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मुहिम। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, अवाम सिर्फ मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें, बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं। मुहिम का मकसद सिर्फ लोगों से कानून पर अमल दरामद कराना है। मुल्क में सोने की कीमतों की फिर ऊंची उड़ान। फी तोला सोना 15,300 रुपए महंगा। नई कीमत 4,94,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 13,117 रुपए इजाफे से 4,23,578 रुपए है। तूफान कराची आ रहा है। कराची समेत सिंध भर में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कुछ मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं, यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से बिजली के खंभे, सोलर पैनल्स, बिलबोर्ड्स और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा भी है।
हैदराबाद किंग्समैन हार का सोयम। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल तीसरी शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने भी हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी की बदौलत हैदराबाद किंग्समैन का 226 रन का हदफ अबूर करके 6 विकेटों से फतह हासिल कर ली। सुल्तान्स के ओपनर साहिबजादा फरहान ने 55 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। 106 रन की इनिंग में 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। स्टीव स्मिथ 46, शान मसूद 29 रन के साथ नुमाया रहे।